आज हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ एक्सेल में पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में पेज लेआउट टैब का क्या यूज है। और ये एक इतना छोटा टैब है कि जो आज की क्लास में ही स्टार्ट होगा और आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो प्रिंट के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं कि एक्सेल में प्रिंट कैसे निकालें, कैसे सेट करें, क्या डिजाइन रखें, वो सब आज के साथ आप इस क्लास में फिनिश कर देंगे। तो जॉब से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज आएंगी प्रिंट पर्पस की, आज हम आपके इस सेशन में आपके साथ फिनिश करेंगे। सबसे पहले पेज लेआउट्स का बेसिक मतलब होता है कि आप पेज को अपने हिसाब से सेट कर लो कि जब आप किसी का प्रिंट आउट दो तो वो उसके हिसाब से क्या निकल जाए, प्रिंट निकले। तो ये पेज लेआउट हमें बताता है, लेकिन इसमें कई सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप पेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पेज बचा भी सकते हैं और बहुत सारे काम आज आप इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें पेज लेआउट्स की बात होगी। सबसे पहले पेज लेआउट्स में जो पहली आती है वो आती है थीम। थीम क्या है कि जब आप लोग कोई वर्ड को यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना, थीम, पेज लेआउट में जाओ और यहाँ पर आप कोई थीम लेना चाहते हो तो आप वो थीम ले सकते हैं। थीम से क्या होगा, जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे होता क्या है, अभी मैं यहाँ पर कोई थीम ले लेता हूँ, जैसे मैं अभी कोई शेप इंसर्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर ब्लू कलर की आती थी, लेकिन आज मैंने पेज लेआउट्स के अंदर जाकर इस थीम को ये कर दिया। इसके बाद आज के बाद में जब भी कोई भी पिक्चर इंसर्ट करूंगा तो वो इस कलर से आएगी, उसका ये फॉन्ट होगा। तो आप लोग भी ये चाहते हैं कि जब मैं एक्सेल में कोई पिक्चर निकालूं या कोई शेप इंसर्ट करूं तो उसका कलर मेरी मर्जी से आए, तो आप पेज लेआउट्स में जाकर थीम में आके आपको जो भी पसंद है आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जब आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी शेप ओपन करेंगे वो शेप आपको इस कलर में दिखेगी, इस तरह के कलरों में दिखेगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह की शेप में, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो थीम समझ आ गया। थीम के बाद नेक्स्ट आता है फॉन्ट। आप जब भी कोई पिक्चर यूज करें या जब भी कोई आप वर्ड आर्ट लें तो उसका फॉन्ट कैसा है, तो आप पिक्चर पेज लेआउट्स में जाके यहाँ से आप अपनी मर्जी से फॉन्ट भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर का इफेक्ट कैसा हो, तो आप ये कम कर सकते हैं पिक्चर के बाद। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट्स का बेसिकली यूज तो मैंने बता दिया, पेज प्रिंट निकालने के लिए करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मार्जिन। आप पेज लेआउट के मार्जिन को सेट करना बहुत जरूरी। जैसे मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो मैं ऑल्ट, अगर कंट्रोल F2 करूंगा तो इसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अभी आप देखो, जब मैंने प्रिंट प्रीव्यू निकाला तो मेरा ऊपर से कितना स्पेस जा रहा है, मेरा लेफ्ट से कितना, मेरा राइट से कितना, मेरा बॉटम से कितना स्पेस जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये मेरा स्पेस यूज हो, तो आप क्या कर दें, आप मार्जिन के अंदर आके इसे नैरो कर दो। जैसे ही आप इसे नैरो करोगे तो आप देखो ये नैरो में आ गया। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा होता है ये एडर, और नीचे का जो हिस्सा होता है ये बॉडी की शेप में होता है। तो आप चाहते हो ये भी खत्म हो जाए तो आप यहाँ पर शो मार्जिन पर क्लिक करें। शो मार्जिन के बाद आप इसे उठा के इसे ऊपर कर दें। ठीक है, इसे ऊपर कर दिया आपने, ऊपर हो गया। इसे उठा के आप ऊपर कर दें। ठीक है, इसे उठा के आप लेफ्ट कर दें। ठीक है, ये और कर दें। ठीक है, इसे उठा के नीचे ले आए बिल्कुल, इसे उठा के आगे बढ़ा दें कोने में। ठीक है, और इसे उठा के आप बिल्कुल यहाँ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मिलता है पेज लेआउट। पेज लेआउट्स में मार्जिन, और आप यहाँ से मार्जिन को देखो कम कर सकते हैं, बॉटम को कम कर सकते हैं। ठीक है, टॉप को कम कर सकते हैं।
कम हो गया, राइट को कम कर सकते हैं, हेडर को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कम कर दें इस तरीके से, देखो बिल्कुल नैरो में आ गया। तो ये रीजन है कि आप मार्जिन से अपना पेज बचा सकते हैं। चाहे तो आप इस पर क्लिक करें, आपको लगता है ये स्पेस एक्स्ट्रा हो रहा है, आप इसे सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप इसे उठा के इस तरीके से पास कर दो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ उठा के पास कर दो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ उठा के पास कर दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। और जैसे आप इसे क्लोज करोगे, जो आपने करा होगा वो आपकी सेटिंग में भी आ जाएगा। तो पहला आता है आपका मार्जिन। आप एक्सेल में अपनी मर्जी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ भी कर सकते हैं, लास्ट कॉलम सेटिंग, नॉर्मल, ठीक है, विड्थ और नैरो। तो नैरो कर दोगे तो ये वैसा था जैसा था वैसा आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद मार्जिन आपको समझ आ गया होगा, तो आप मार्जिन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन आपको पता है कि दो ही तरह से प्रिंट आउट निकलता है, एक पोर्ट्रेट वे में निकलता है और दूसरा लैंडस्केप में निकलता है। अभी आप ये देख रहे हो, ये आपका पोर्ट्रेट है। अगर आप इसे लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आप इस पर जाएं और आप इसे लैंडस्केप कर दें। तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर आप इसे ऊपर से नीचे सेट कर दें, ठीक है, बॉटम से सेट कर दें इस तरीके से। ठीक है, और इसे उठा के यहाँ कोने में कर दें। ठीक है, इसे उठा के ऊपर कर दें। ठीक है, और इसे उठा के तो आप इस तरीके से सारे काम कर सकते हैं। क्लियर, और फिर आप इसे क्लोज कर दें, F2 करें, यहाँ आ गया। क्लियर है, तो आप अपने हिसाब से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, नहीं तो मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन मिलता है, आप इसे मार्जिन कर सकते हैं। जब आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो आपका लैंडस्केप जो पोर्ट्रेट आता है वही आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये समझ आ गया। तो अगर हमें एक्सेल में कभी इस तरीके से करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ रोटेशन आपने सीख ली। आप इसे अगर पोर्ट्रेट वे में रखना चाहो तो आप पोर्ट्रेट में रख सकते हैं, और अगर आप इसे लैंडस्केप में रखना चाहें तो आप इसे लैंडस्केप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आता है साइज। साइज, आप अपने पेज का साइज क्या रखना चाहते हो। आप लेटर रखना चाहो तो आप लेटर रख सकते हो, अगर आपको लीगल लगना है तो लीगल रख सकते हो, A3 रख सकते हो, A4 रख सकते हो, जो आपको चाहिए आप वो क्लिक कर दो। बाय डिफॉल्ट लेटर सिलेक्ट होता है, तो इस तरीके से निकलता है। अगर आप इसे A4 कर दोगे तो यहाँ से जो A4 शीट आती है ना बड़ी वाली, तो उस शेप में आपको दिख जाएगा इस तरीके से। क्लियर, तो अगर आपको अगर साइज नहीं समझ आता तो आप मोर जाकर अपने हिसाब से जो भी आपको साइज पसंद हो या आपका जो भी साइज हो आप यहाँ से डाल सकते हैं। क्लियर है, तो साइज समझ में आ गया। साइज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रिंट एरिया। ये इंपॉर्टेंट है। आपको इस डाटा में से सिलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट चाहिए। आप चाहते हो इतने एरिया का मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ और किसी का नहीं। जो आप मैगजीन देखते हो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो फ्रंट पेज होता है जो आप चाहोगे वही निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर है, आप प्रिंट एरिया में आओ, यहाँ से कर दो सेट प्रिंट एरिया। तो अब जब कभी भी आप प्रिंट दोगे तो उतना एरिया प्रिंट आएगा, उससे ज्यादा नहीं। आप चाहते हो ये तो एरिया बन ही गया, इसके साथ साथ एक और आ जाए। ठीक है, तो आप इसे भी सेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, और उसके बाद कहाँ जाओ, पेज सेट। ठीक है, सेट प्रिंट एरिया, ऐड टू प्रिंट एरिया। तो ये दो प्रिंट एरिया हो गए, और जब आप देखोगे तो एक ये आ गया और दूसरे पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, अगर आप एक से ज्यादा और बनाना चाहते हैं तो आप क्लिक करें और यहाँ जाएं तो यहाँ नीचे मिलेगा ऐड टू प्रिंट एरिया। तो ये तीन हो गए, ओके करेंगे तो आपके तीन प्रिंट एरिया दिख जाएंगे। क्लियर है, तो आप इस तरीके से अपने प्रिंट एरिया बना सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिंट एरिया बन गया, आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, और फिर जैसे नॉर्मल प्रिंट आउट आ रहे थे तो फिर वह वैसे ही प्रिंट आउट आएंगे। क्लियर है, इसके बाद ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है ब्रेक।
क्या आता है? पेज ब्रेक होता है ना, पेज ब्रेक। अभी जब तुम प्रीव्यू निकालते हो तो यहाँ पेज ब्रेक दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने एडवांस सेट ऑप्शन में जाकर, एडवांस के अंदर जाके यहाँ से एक होता है शो पेज ब्रेक, हमने वो हटा रखा है, ये शो पेज ब्रेक। ठीक है, तो अभी जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे, हटा दिए, दोबारा लाना है तो एक्सेल ऑप्शन पे जाएं, एडवांस पे जाएं और यहाँ से मिलेगा शो पेज ब्रेक। तो यहाँ क्लिक करें, शो पेज ब्रेक, ओके करें, तो आपके जो भी पेज ब्रेक होंगे वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये आपके पेज ब्रेक है। अब आप, ये तो पेज ब्रेक आ गया, अगर आप पेज ब्रेक यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, तो देखो यहाँ पेज ब्रेक शो हो गए। क्लियर? आप चाहते हो पेज रिमूव पेज ब्रेक तो आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट पेज ब्रेक तो आप रीसेट पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा इंसर्ट पेज ब्रेक, जब मैं पेज ब्रेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये पहला एरिया जिस पर मेरा प्रिंट निकलेगा, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, ये चौथा एरिया। और अगर आप देखना चाहते हो कितने पेज निकलेंगे तो यहाँ एक टॉपिक होता है जिसे आप बोल सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा, एक पेज पर ये आएगा, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवे पर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहें तो इसे नीचे ड्रैग कर दें, आप और चाहें तो आप इसे नीचे ड्रैग कर दें। क्लियर? आप इसको चाहें तो आप इसे यहाँ भी ड्रैग कर सकते हैं, आप नीचे चाहें तो आप इसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे ड्रैग कर दें, इसे नीचे ड्रैग कर दें। ठीक है, आप चाहो तो इसे, ये जो एक्स्ट्रा बनने इसे हटा दो, फिर आपके देखो 4 ही पेज निकलेंगे, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज। आप चाहो तो आप इन एरिया को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें इस तरीके से। ठीक है, ये डिलीट हो गया, ऐसे तो ब्लैंक एरिया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसे नॉर्मल व्यू पे करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दो, तो ये नॉर्मल व्यू पे आ गया। तो प्रिंट ब्रेक का बहुत अच्छा यूज है। देखो अभी 4 पार्टों में ही दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ से देख लो। नहीं, अभी भी वही हो गया ना। ठीक है, इसे इतने पे कर दो। ठीक है, आप देखो क्लियर है। अभी एक बात ध्यान देना, 1 2 3 4, मतलब पहले 1 2 3 फिर 4 5 6। आप चाहते हो नहीं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 आए, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा प्रिंट टाइटल पर। और देखो यहाँ पर होता है डाउन द ओवर, तुम यहाँ कर दोगे ओवर द डाउन, तो पहले यहां से चलेगा 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6। क्लियर है? तो ये आपके ऊपर है। एक बार हुआ ऐसा ही था कि हमें इस तरीके से प्रिंट आउट निकालने थे कि पहले ये खत्म हो। देखो अगर हम प्रीव्यू देखेंगे ना इसका, तो देखो पहले ये आ गया, फिर नेक्स्ट उसके बाद वाला 13 13 14 आ रहा है, फिर यहाँ जाएंगे तो फिर नीचे वाला आएगा, इस तरीके से आता है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं प्रिंट टाइटल में जाके से ओवर द नंबर कर देता तो पता है प्रिंट में कैसे निकलता? पहले पूरे नाम निकलते हैं इस तरीके से, उसके बाद फिर आगे का डाटा निकलता निकलता ना। तो इस तरीके से हम दोनों काम कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे नॉर्मल में यूज कर लें और हम चाहें तो उस वे में यूज कर लें, जैसा मतलब चाहें तो पहले सारे नाम निकल जाएं फिर आगे की वैल्यू निकले, या फिर नाम के साथ ये निकले इसके बाद ये वाली वैल्यू निकल जाए, फिर ये निकले फिर ये वाली वैल्यू निकल जाए, फिर ये निकले और फिर ये वाली वैल्यू निकल जाए। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? इसके बाद प्रिंट F2 करेंगे तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया? इतना आ गया पेज ब्रेक तक। ठीक है, अब आता है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड, अगर आप अपने डाटा के पीछे कोई बैकग्राउंड पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएं और आप जैसे चाहते हो ये पिक्चर आ जाए तो आपके बैकग्राउंड में ये पिक्चर आएगी, लेकिन ये पिक्चर कभी भी प्रिंट नहीं होगी। जब तुम इसे प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो ये पिक्चर कभी प्रिंट नहीं होगी, लेकिन खाली जब आप इसे देखोगे तो ये इस तरीके से शो करेगी। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे
किस तरीके से देखना चाहते हैं। फिर आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, लाने के लिए दोबारा क्लिक कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है प्रिंट टाइटल, जो इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रिंट टाइटल पे आना है। प्रिंट टाइटल में सबसे पहले मिलता है प्रिंट एरिया और टाइटल। पता है क्या होता है, जब आप प्रिंट निकालते हो तो देख ध्यान देना, मैं इसको नॉर्मल मोड पर कर देता हूँ, इसे प्रोटेक्ट कर देता हूँ और इसे जब F2 कर देता हूँ। क्लियर है। इसके बाद इसके साइज को मैं फॉन्ट को 100 कर देता हूँ और इस तरीके से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्रॉपर। प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अभी नाम आ रहे हैं, नेहा तक नाम आया। जैसे ही मैं इस डाटा को चेंज करूंगा तो आप देखना अब इसकी हेडिंग गायब हो गई। अब मुझे पता क्या चलेगा यहाँ ऊपर क्या हेडिंग थी। आप चाहते हो कि हेडिंग आपकी अगेन अगेन रिपीट हो, तो आप प्रिंट टाइटल में जाकर प्रिंट टाइटल, आप चाहते हो क्या चीज रिपीट हो बार बार, तो रो रिपीट या कॉलम, मैंने कहा कॉलम रिपीट हो, तो आप यहाँ जाके क्लिक कर दो और जैसे ही ओके करोगे तो उसके बाद जब आप इसका प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल F2। तो जैसे ही आप F2 करोगे और नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो यहाँ देखो फिर आ गया नाम P1, फिर जाओगे फिर नाम आ गया, फिर जाओगे फिर आ गया। तो हेडिंग कभी गायब नहीं होंगी, अब हेडिंग कभी गायब नहीं होगी। दूसरा, हेडिंग तो नहीं गायब हो रही, लेकिन अब 13 जैसी आए तो मुझे क्या पता चले किसका नाम है, तो मैं चाहता हूँ कॉलम भी आ जाए पहला। तो आप कहाँ जाओ, प्रिंट टाइटल में, और यहाँ से बोल दो कॉलम टू बी रिपीट, और यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपका कॉलम भी रिपीट होगा हमेशा। इसके बाद Alt F2 करो, जैसे ही F2 करोगे तो डाटा मिल रहा है। नेक्स्ट करोगे तो नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, नाम। अब देखो 13 आएगा जैसे ही, उसके बाद 13 के तुरंत बाद यहाँ नेम आने लगेंगे। ठीक है, तो कभी दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। तो ये बात याद रखना, अगर आपको अपने प्रिंट में कोई चीज रिपीट करवानी है तो आपको प्रिंट टाइटल में जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है रो टू बी रिपीटेड। अगर आपको कॉलम रिपीटेड कराना है तो आप यहाँ कर सकते हो। आप चाहते हो कि प्रिंट एरिया की, प्रिंट का एरिया डिफाइन करना और या प्रिंट का टाइटल, ये प्रिंट का टाइटल और ये प्रिंट का एरिया, तो प्रिंट का एरिया हमें फिक्स नहीं करना होता, ये सही रहता है। दूसरा, जब हम प्रिंट निकालें तो हमें ग्रिड लाइन आए या ना आए। ग्रिड लाइन पता क्या होती है, अगर मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दूं तो ये ग्रिड लाइन कहलाती है। और पता है जब प्रिंट निकालते हो ना तो प्रिंट में ग्रिड लाइन सबसे ज्यादा यूज होती है। जब हम लोग जॉब करते थे तो वहां पर प्रिंट की ना कार्टेज को बचाया जाता था। क्यों कार्टेज इसलिए बचाए जाते थे कि एक एक दिन में हजार हजार प्रिंट आउट निकलते थे। जब एक दिन में हजार हजार प्रिंट आउट निकलेंगे तो कार्टेज ही बहुत लगती थी। तो हमें क्या कहा जाता था कि आप ना बॉर्डर मत यूज करना। आप क्या मत यूज करना, बॉर्डर मत यूज करना। जब आप बॉर्डर यूज करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, एरिया ज्यादा लगता था। तो हम क्या करते थे, जब हमें प्रिंट देना होता था तो यहाँ जाकर, ठीक है, यहाँ आकर हम ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देते थे। तो जब हम प्रिंट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्रिड लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो हम कभी बॉर्डर नहीं देते थे, हम ग्रिड लाइन अपनाते थे, जिससे कार्टेज बॉर्डर की कंपेरिजन थोड़ी सी कम खर्च होती है। क्लियर है। हम कभी बोल्ट नहीं करते थे, क्योंकि बोल्ट करेंगे तो कार्टेज ज्यादा खत्म होगी। तो इसलिए जब हम प्रिंट करते थे तो इन बातों को हम विशेष ध्यान रखते थे। क्लियर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको प्रिंट टाइटल क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आप इसको प्रीव्यू देखोगे तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट की शेप में दिखेगा और थोड़ा सा बेटर दिखता है। इसके बाद जब आप इसे प्रिंट प्रीव्यू करोगे, सेटअप पे जाओगे तो यहाँ मिलता है ड्राफ्ट क्वालिटी, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। इसके बाद नीचे आपका आता है रो एंड कॉलम हेडिंग। तो अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉलम की हेडिंग आ जाएगी, A B C D, यहाँ पर रो की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कॉलम की हेडिंग तो कभी नहीं चाहिए होती। तो अगर आप चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दें रो एंड कॉलम हेडिंग, तो रो की भी हेडिंग आ जाएगी और कॉलम की भी हेडिंग आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विड्थ और हाइट। अगर तुम्हें एक्सेल में अपनी हाइट या अपनी विड्थ को फिक्स करना है तो आप यहाँ जाके अपनी हाइट और विड्थ को फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये मेरा पूरा डाटा है लेकिन मुझे इसे 3 पेज पे चाहिए, तो आप बस 3 पेज पर क्लिक कर दो। और हाइट कितने पेज पर आए, 3 पेज पे, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये उसके हिसाब से आपका क्या कर देगा, पूरा
उसके फॉन्ट साइज को छोटा कर देगा। देखो अभी 3 पेज पे निकलेगा, 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 पेज पर ही निकल रहा है। क्लियर? आप चाहते हो नहीं सर 2 पर निकालना है तो 2 पर क्लिक कर दो। तो और यहाँ पर जैसी हाइट 2 पे करोगे तो देखो ये अपने आप को कितने 84% इसने छोटा कर लिया। जो एक फॉन्ट का साइज 100 होता है ना, तो उसने 84 कर दिया, मतलब उस फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा कर दिया। जब फॉन्ट का साइज छोटा होगा ना, जब फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा तो वो काम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा एरिया। तो इसलिए जब हमें अपने प्रिंट एरिया में फॉन्ट के साइज को छोटा करना होता है, या हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंट 2 ही पेपर पे आए, 3 ही पेपर पे आए, 4 ही पेपर पे आए, तो हम यहाँ जाके उसकी हाइट और उसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो ना ही हमें मार्जिन सेट करने की आवश्यकता पड़ती, ना ही हमें कुछ और करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो आप इसे विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको अपने प्रिंट एक ही पेज पर, 2 पेज पर, जितने पेज पर भी निकालना है, तो आप उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दें। आप चाहते हो नहीं सर ऑटोमेटिक हो जाए, तो आप इसे ऑटोमेटिक पर क्लिक करो, इसे ऑटोमेटिक पर क्लिक करो और यहाँ पर 100 कर देना बस, इस तरीके से। क्लियर है? जिससे आपका पेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपका डाटा जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये अपने आप उसके एडजस्ट कर लेगा। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। इसके बाद आता है ग्रिड लाइन प्रिंट में आए या ना आए। तो आप चाहते हो तो लाओ, नहीं चाहते हो तो हटा दो। शो ग्रिड लाइन तो हाइड हो गई, व्यू करेंगे तो दिखेगी, अनव्यू करेंगे तो हट जाएगी, प्रिंट करेंगे तो दिखेगी और प्रिंट टिक से हटा देंगे तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक। हेडिंग आपकी दिखे या ना दिखे, जैसे हेडिंग दिखती है तो गायब हो गई, अगर आप चाहते हो दिखे तो दिख जाएगी। आप चाहते हो प्रिंट में आए या ना आए, तो आप इसे हटा दोगे तो प्रिंट में नहीं आएगी, और आप क्लिक कर दोगे तो आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्शन और अलाइनमेंट। ये फोटो के लिए है। जब आपको याद होगा मैंने कोई फोटो आपके साथ डिस्कस करी थी पिक्चर के अंदर, तो मैंने ऑब्जेक्ट बताया था। तो देखो जब मैं जाऊंगा तो यहाँ आ गए, अगर मैं एक से ज्यादा पिक्चर पर क्लिक कर दूं तो यहाँ ब्रिंग, जैसे ये इसके ऊपर चढ़ा दी, ये इसके ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे नीचे लाए, तो ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक, तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, सेंड टू बैक तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, अभी आपको दिखेगी नहीं ना। ठीक है, सेंड टू बैक, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद सिलेक्शन पैनल, अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ सिलेक्ट कर दो सिलेक्शन पैनल कि कौन सी पिक्चर दिखे कौन सी ना दिखे। ठीक है, तो आप ये ला सकते हैं। इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो तो आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो इस तरीके से। अलाइनमेंट लेफ्ट तो ये लेफ्ट हो जाएगी, आप चाहते हो अलाइनमेंट सेंटर तो ये सेंटर हो जाएगी, आप चाहते हो अलाइनमेंट राइट तो ये राइट हो जाएगी, आप चाहते हो कि अलाइनमेंट क्या हो जाए मिडल तो मिडल हो जाएगी, आप चाहते हो बॉटम हो जाए तो बॉटम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप इसे ग्रुप में जाओ तो ग्रुप में भी कर सकते हो, तो ये ग्रुप बन जाएगी। क्लियर है? ये पेज लेआउट्स की बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई। अब जब आप कभी पेज का, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट देते वक्त भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि जब आप प्रिंट दोगे तो यहाँ पर होता है ऑल, मतलब सभी एरिया का आपको प्रिंट चाहिए, मतलब सभी पेज। तो आप सभी पेज का प्रिंट आउट दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं नहीं किसी स्पेशल पेज का प्रिंट चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करें, कहाँ से कहाँ चाहिए वो बताएं। तो आप जैसे इस पेज में या इस शीट में 10 पेज बनेंगे, आपको खाली 3 और 4 चाहिए, तो आप यहाँ लिख दो 2 से लेकर 3 या 3 से लेकर 4, बस इतना कर दो। ओके, तो आपका वही निकलेगा जो आपको चाहिए होगा। इसके बाद जब आप प्रिंट देते हैं तो यहाँ नीचे एक टॉपिक आता है, आप प्रिंट पर क्लिक करें तो यहाँ एक टॉपिक मिलता है, एक्टिव शीट का प्रिंट चाहिए या एंटायर वर्कबुक का चाहिए या फिर सिलेक्शन का चाहिए। जैसे अगर मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसे प्रिंट एरिया नहीं कर रहा, तो इतने एरिया का मुझे प्रिंट चाहिए, तो मैं F2 करूंगा, प्रिंट के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ से एक्टिव शीट की जगह सिलेक्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं जब सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा तो जितना मेरा सिलेक्टेड एरिया होगा खाली उसी को ही प्रिंट करेगा और किसी को नहीं करेगा। क्लियर है?
इसके साथ साथ अगर आपको इंटायर पे चाहिए तो आप इंटायर पर क्लिक कर दे तो पूरे एरिया का प्रिंट करेगा, जितनी शीट होगी आपकी इस फाइल में। क्लियर है? इसके बाद इग्नोर प्रिंट एरिया, तो अगर आप प्रिंट एरिया को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि जो आपने प्रिंट एरिया बनाया उसको छोड़ के सभी प्रिंट हो जाए तो वो भी हो जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपको इस तरीके का प्रीव्यू दिखेगा। क्लियर है? तो आप जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे प्रिंट हो गया और 19 कॉपी निकलेगी, लेकिन हमारे पास तो अभी कोई प्रिंटर है नहीं तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा, तो वो यहाँ पर कमांड में शो हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास अभी कोई प्रिंटर नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसके बाद नीचे आता है, जब आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये तो आपको समझ आ गया हो, प्रिंट रेंज, प्रिंट व्हाट प्रिंट, आप क्या प्रिंट करोगे। इसके बाद आता है प्रिंट टू फाइल। ठीक है, तो अगर आप पूरी फाइल तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ आता है नंबर ऑफ कॉपी, कि आप इस प्रिंट की कितनी कॉपी निकालना चाहते हो। मैंने कहा 4 कॉपी, मैंने इसके 12 सेट बनाने, तो मैंने 12 सेट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप इसके कितने सेट बनाना चाहते हैं, मैंने कहा 12 सेट। अब जब 12 सेट बनाओगे तो आप मुझे बताओ, पहले आप चाहते हो कि 1 2 3 करके प्रिंट निकले, मतलब पहले एक पूरी 1 के 12 निकल जाएं, फिर 2 के 12 निकले, फिर 3 के 12 निकले, या 4 के 12 निकले, या फिर 5 के 12 निकले, तो आप क्या चाहते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो पहले एक एक निकलेंगे, फिर दो दो निकलेंगे, फिर तीन तीन निकलेंगे। मतलब अगर आप इस पे अनचेक करोगे तो पहले 12 कॉपी, एक की 12 कॉपी निकलेंगी, दो की 12 कॉपी निकलेंगी, तीन की 12 कॉपी, चार की 12 कॉपी, पांच की 12 कॉपी। लेकिन आपने कहा नहीं सर, एक साथ निकले, पहले एक दो तीन चार, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पहले एक आएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, तो मतलब पहले एक का पूरा 12 कॉपी निकलेगी, फिर दूसरे सेट की 12 कॉपी निकलेगी, फिर तीसरे सेट की 12 कॉपी। तो अगर आप जिस तरीके से करना चाहो आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्सेल में। इतना समझ आ गया? इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि मेरे एक पेज पर एक कॉपी आए, फिर उसके पीछे वाले पेज पर भी कॉपी आ जाए, तो उस केस में आपके पास प्रिंटर होना चाहिए ऑड इवन वाला। जैसे अगर हम प्रिंट प्रॉपर्टी पर जाएं तो यहाँ से हमें मिलता है एडवांस सेटिंग में, तो देखो यहाँ मिलता है हमें, हमारे पास अभी कोई क्या बोलते हैं सेटअप इंस्टॉल नहीं है प्रिंटर का, वरना मैं आपको दिखाता, तो फिर आप यहाँ इतना यूज कर सकते थे उसके अंदर। ठीक है, हमारे पास अभी कोई प्रिंटर नहीं है, इसलिए तो हम वो भी काम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि पहले हमारे सारे ऑड नंबर निकल जाएं, फिर इवन नंबर निकलें। तो उस केस में आपके प्रिंटर में ही स्पेशल एक सेटिंग होती है कि जब आप प्रिंट दें तो पहले सारे ऑड नंबर निकल जाएं, और फिर आप उस सबको निकाल के दोबारा उल्टा करके लगा दें तो सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, तो आपके एक पेज के पीछे दूसरा प्रिंट भी हो जाएगा और आपके पेज सेव हो जाएंगे। तो बड़ी कंपनियां यही करती हैं कि वो अपने पेज बचाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक बार ऑड नंबर को प्रिंट कर देते हैं और फिर उसके बाद इवन नंबर को प्रिंट कर देते हैं, जिससे एक ही आगे पीछे दोनों कॉपी आ जाती है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? ये हमारा बेसिक टॉपिक था। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस शीट को पूरा बिना सेव करें क्या करना चाहते हैं मेल, तो वो भी कर सकते हैं। ये भी जॉब में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप एक्सेल ऑफिस में जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको सेंड, और यहाँ पर ईमेल पर क्लिक कर दें तो आप इस ईमेल को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आउटलुक की सेटिंग होगी तब, अगर आपकी आउटलुक की सेटिंग नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं देखता हूँ, अगर आउटलुक मेरा भी ओपन होगा तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आउटलुक ओपन करा, इसे नेक्स्ट करा, नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ टाइप करा मैंने, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से अपनी नाम टाइप करा, मैंने यहाँ से, ठीक है, नाम टाइप करा शाहरुख, ठीक है, पासवर्ड टाइप करा, पासवर्ड टाइप करा, और इसे मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो अगर मेरी सारी सेटिंग ओके होगी तो मेरी आउटलुक की सेटिंग हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो मेरी आउटलुक की सेटिंग नहीं होगी। ठीक है,
2 मिनट के अप्रोक्सीमेट ये टाइम लेगा। और देखो उसके बाद में आप बिना फाइल को सेव करे भी मेल करना बता दूंगा कि आप अगर ऑफिसों में अपनी मेल करना चाहें तो आप इस तरीके से मेल कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा समय लगेगा, बाकी उसे कनेक्शन शायद मिल गया है। सर्च फ्रॉम बीजी शाहरुख 15jan@gmail.com सर्वर सेटिंग। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है, स्टैब्लिश कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, आप इसे क्लोज नहीं करेंगे, चलने देंगे इसे। ठीक है, इसके साथ साथ जब तक ये चल रहा है तो मैं आपको एक्सेल 2016 में भी कुछ ऑप्शन, 19 में कुछ ऑप्शन आए प्रिंट से रिलेटेड, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको वो दिख जाए। ठीक है, तो जब आप इसका यहाँ प्रिंट देंगे तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आपका प्रिंटर क्या है, तो आपके पास जो भी प्रिंटर है वो सिलेक्ट कर देना। आप किसका प्रिंट देना चाहते हैं, प्रिंट एक्टिव शीट इसका, या प्रिंट एंटायर शीट, या प्रिंट सिलेक्शन। क्लियर? साथ साथ आप कैसे कॉपी निकालना चाहते हैं, आप पहले 1 2 3 4 ऐसे निकालना चाहते हैं, या फिर एक एक की 12 कॉपी, दो दो की 12 कॉपी, तीन तीन की 12 कॉपी। क्लियर है? ठीक है, आप कैसे मोड में चाहते हैं, पोर्ट्रेट चाहते हैं, लैंडस्केप चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेटर का साइज क्या रखना चाहते हैं, मार्जिन क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नीचे मिलता है पेज सेटअप, और यहाँ से आप अपने हिसाब से पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो एक्सेल 2016 में वो सारी सेटिंग है जो 2007 में है। क्लियर है? ठीक है, हम चेक करें, शायद हमारी आउटलुक की सेटिंग मैच नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैच हो जाती तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ जाकर सेंड में जाकर ईमेल पर क्लिक करना था, और ये ऑटोमेटिक हमारी ईमेल कर देता। तो काफी लोग इस बात को नहीं पता है, इसलिए मुझे ये बताना था। ठीक है, तो आज हमने आपके साथ अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा जो प्रिंट के बारे में डिस्कस करता है। तो आज हमारे एक्सेल में 3 टैब कंप्लीट हो गए, पहला होम, दूसरा इंसर्ट, और तीसरा आज पेज लेआउट। आपकी जो भी अब नेक्स्ट क्लास होंगी उस क्लास में हम आपके साथ फार्मूले डिस्कस करेंगे। पहले फार्मूले लगाते कैसे वो बताएंगे, और फिर एक एक कैटेगरी के फार्मूले हम खत्म करते चले जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।